और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें, असम सरकार और राहुल गांधी का विवाद एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। असम की सरकार की तरफ से ऐसी खबर मिलनी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश असम की गवर्नमेंट हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह आदेश दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि इससे पहले राहुल गांधी आरोप ये लगा रहे थे कि कॉल आया था गृह मंत्रालय की तरफ से। ये पूरा विवाद पिछले 2 दिनों से आगे बढ़ रहा है, तो असम सरकार ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी पहले उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं जाने दिया गया, उस बात को लेकर धरना, उसके बाद कहा कि स्टूडेंट से मिलना था तो गृह मंत्रालय का फोन आया तो नहीं हमें मिलने दिया गया। इस तरीके के कई सनसनीखेज आरोप उन्होंने एक के बाद एक लगाए हैं। लेकिन अब ताज़ा अपडेट इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि एफआईआर करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मेरे सहयोगी विक्रांत इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ताज़ा अपडेट क्या है इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, जिस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जो वहां पर पुलिस ने रोकने के इंतजाम किए गए थे वो तोड़े गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए। उसके बाद असम सरकार इस मामले में सख्ती अपना रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि यह असम के कल्चर इस तरीके का नहीं है, इस तरीके की गुंडागर्दी असम का की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है और असम एक पीसफुल स्टेट है, वहां पर इस तरीके की नक्सलाइट टैक्टिक नहीं करने दी जा सकती। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने डीजीपी असम पुलिस को निर्देश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ लोगों को भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। और साथ ही साथ क्योंकि कांग्रेस के नेता श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक वीडियो जो जारी किया था, उस वीडियो में जिस तरीके से बैरिकेड तोड़ते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाए गए हैं, उस वीडियो को भी बतौर सबूत रखने को कहा है। इस तरह से राहुल गांधी के लिए मुश्किल है, क्योंकि वहां पर चीफ मिनिस्टर का साफ कहना है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी या कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश असम पुलिस को दे दिए गए हैं। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। शिक्षा को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, राम तो हमारे मन में है। पीएम मोदी ने अपने आवास में जलाई राम ज्योति, रामलला की तस्वीर के सामने किया दीप प्रज्वलन। घर घर में मनाई गई दीपावली। अंबानी परिवार ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद दिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। 2 करोड़ 51 लाख रुपए का दान भी किया।